तो हमारे उत्तराधिकारी हैं, काहे नहीं सब कर रहे हैं? आइए हमारे पार्टी में नेता बन जाइए। इतना भी बड़ा प्रलोभन दीजिएगा, जनता से एक बार वादा जो कर दिए हैं उससे पीछे नहीं हटेंगे। एक बार फिर से बिहार की राजनीति ने करवट ले लिया है। आपको बता दें कि इस करवट लेने के पीछे इस बार नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी हैं, जिन्होंने नीतीश कुमार का पूरा प्लान ही लीक कर दिया है। आपको बता दें कि बिहार में राजनीतिक रूप से उथल पुथल मची हुई है और दिल्ली में ज़बरदस्त इस पर मंथन चल रहा है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव को लेकर के लालू प्रसाद और जगदानंद सिंह में मंथन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमने आपको खबरों में बताया था कि भारतीय जनता पार्टी भी मंथन कर रही है और बिहार को साधने की कोशिश कर रही है। अगर बिहार नहीं सधा तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बिहार से जो ज्वार भाटा उठेगी वो कहीं ना कहीं देश की राजनीति को जरूर प्रभावित करेगी। इन्हीं सब बातों के बीच में प्रशांत किशोर, जो कि लगातार ये कह रहे हैं कि वो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, वो बिहार को बदलने और बिहार की नई क्रांति के लिए आए हैं, उनकी पदयात्रा भी शुरू हो गई है। उनकी पदयात्रा शुरू होने के बाद ये पूरा का पूरा मामला अब खुल करके सामने आ गया है। इस बीच हमने आपको खबरों में बताया था कि प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि इस पर नीतीश कुमार ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से ये बातें सामने आई थी कि प्रशांत किशोर मिलना चाहते थे, तब उन्होंने स्वीकृति दी थी। लेकिन प्रशांत किशोर ने इस पूरे मामले पर से पर्दा हटाते हुए कहा कि पवन वर्मा के थ्रू नीतीश कुमार ने मिलने की इच्छा जाहिर की थी और तब मैं मिलने गया था। जब ये ऑफ़र मेरे पास आया तो मैंने भी सोचा कि मिल लूँ, आखिर बात क्या करना है। लेकिन जिस तरह की बात नीतीश कुमार ने की, मुझे भी चक्कर आ गया और यही कारण है कि उनके प्लान लीक करते ही तेजस्वी भी चक्कर खा गए हैं। तेजस्वी यादव जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, भागे भागे दिल्ली पहुँचे और लालू प्रसाद के पास अब एक बार फिर से उन्होंने सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार बार बार ये बात कहते हैं कि मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा, उसमें अक्सर वो उत्तराधिकारी बदलते रहते हैं। मुझसे मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि मैं तुमको बड़ा नेता बना दूंगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि तुम्ही लोगों को सब देखना है, आओ साथ मिल कर के काम करते हैं। प्रशांत किशोर के इस खुलासे के बाद एक अचानक से तेजस्वी यादव शून्य हो गए हैं। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के सर पर हाथ रखा था, लेकिन एक बार फिर ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना हाथ बदलने का मन बना लिया है। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार की हर बात मानने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि उन्होंने पार्टी के भीतर भी बहुत सारी बातों में परिवर्तन कर दिया है। यहाँ तक कि जगदानंद सिंह, जो कि गवर्निंग बॉडी हैं, उनके द्वारा कहे गए बयान पर भी उन्होंने कहीं ना कहीं एक तरह से मान के चलिए कि नोटिस निकलवा करके माफ़ी ही मांगी है। तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात भी हुई है। लेकिन इन सब के बीच में प्रशांत किशोर के इस खुलासे और उनके प्लान लीक करने से कि नीतीश कुमार ने उन्हें उत्तराधिकारी के लिए ऑफ़र किया था, एक बड़ी बात है। और फिर से एक बार पूरी तरह से सब कुछ खुलता नज़र आ रहा है। प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बिहार की राजनीति में कितना रस रंग भरा हुआ है और किस करवट बैठेगी। कैसे चलाना है? 10-15 दिन पहले भी मीडिया में खबर आई रहे, नीतीश जी बोले तुम अपना घर है। भैया, आप तो हमारे उत्तराधिकारी हैं, काहे नहीं सब कर रहे हैं? आइए हमारे पार्टी में नेता बन जाइए। उनका बात सुने। बहुत लोग हमको गाली लिख के भेजा, भैया काहे जा रहे उनसे मिलने? इसलिए मिलने गए कि मिलकर उनको बताया कि कितना भी बड़ा प्रलोभन दीजिएगा, जनता से एक बार वादा जो कर दिए हैं उससे पीछे नहीं हटेंगे। पीछे नहीं हटने वाले हैं। उत्तराधिकारी बनाइए कि कुर्सी खाली कीजिए, उससे कोई मतलब। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681